चाइना ने अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और देखिए रूस और ट्रंप अब दोस्त बन चुके हैं। अब इससे सवाल ये उठता है कि क्या यूक्रेन खत्म हो जाएगा और आप पर यह असर पड़ेगा कि इस बदलते ग्लोबल ऑर्डर से, क्योंकि दुनिया हिल गई है तो आपकी नौकरी भी जा सकती है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आसान भाषा में आपको यही समझना है। सबसे पहले, चीन ने क्यों खोल दिया है यूएस के खिलाफ मोर्चा और इसका मतलब क्या है, इसका असर क्या पड़ेगा। दूसरा है, रूस ट्रंप बन गए हैं दोस्त, क्या अब यूक्रेन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तीसरा है, दुनिया का बाजार अब टूटने लगा है, भारत को कितना झटका लगा है। और चौथा है कि किस तरीके से आप सबकी नौकरियों पर अब एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि पूरा जो ये मार्केट है, ग्लोबल मार्केट, वो क्योंकि नुकसान में है तो अब आपकी नौकरी भी जा सकती है। पांचवा देखिए, क्या यूरोप या दूसरे देश इस जो पूरी प्रॉब्लम है इसका कोई सोल्यूशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए बीबीसी की रिपोर्ट कि कैसे चाइना ने बोल दिया है कि भाई अमेरिका ने अगर हमारे ऊपर टैरिफ लगाया है यानी टैक्स लगाया है तो हम भी बहुत ज़्यादा फाइट करने वाले हैं अमेरिका का, यानी वी विल फाइट टू द बिटर एंड। चाहे ये जंग कितनी ही खराब हो जाए, कितनी भी कड़वी हो जाए, लेकिन हम इसका मुकाबला करेंगे। मैं आपको थोड़े से अपडेट दे देती हूँ। भाई ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाया कनाडा और मैक्सिको का और अब वो इफेक्ट में आ चुका है। 10% चाइना पे भी लगा दिया, लेकिन अब चाइना ने भी बोल दिया कि भाई हम भी अमेरिका पर टैरिफ लगाएंगे। अब देखिए चाइना ने तो कसम खा ली है कि हम इस पूरे युद्ध को अंत तक लड़ेंगे, चाहे हालात कितने ही बिगड़ जाएं। 15% टैरिफ का ऐलान चाइना यूएस के ऊपर कर चुका है। कनाडा ने भी कह दिया है कि अगर अमेरिका हमारे पास 25% टैरिफ लगाता है तो फिर हम भी लगाएंगे। यानी आप देखिए ट्रेड वॉर जो सच में इतनी दिनों से बात चल रही थी वो अब छिड़ चुकी है और अब इसका क्या असर पड़ने लगा है आप पे और हमारे पे, मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो यूरोपियन यूनियन ने इसका कड़ा विरोध किया है। कहा है कि ये जो यूएस टैरिफ कनाडा और मैक्सिको का है तो इससे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पूरी दुनिया की खतरे में आ गई है, यहाँ तक कि आप और हम जो भारत में बैठे हुए हैं उनके ऊपर भी खतरा आ गया है। अब आपको एक बार पहले मैं समझा देती हूँ टैरिफ क्या होता है। तो टैरिफ एक तरीका का टैक्स होता है जो इम्पोर्टेंट यानी दूसरे देश से अगर हम कोई सामान मंगाते हैं तो उस पर जो टैक्स लगता है उसको टैरिफ कहते हैं। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझा देती हूँ। अगर 10% टैरिफ का ऐलान हुआ है तो अगर यूएस में कोई भी चीज़ $4 की है तो 10% के हिसाब से 0.40 चार्ज उस पर और लग जाएगा। तो इस तरीके से जब ट्रंप पहले सत्ता में आए थे तो चाइना को सबक सिखाने के लिए उन्होंने ये जो ट्रेड डील्स वापस पूरे ग्लोबल ऑर्डर की बदलने के लिए उन्होंने टैरिफ पॉलिसी लाई थी और अभी वो हर किसी के साथ, सारे देशों के साथ इस रवैये पर सख्त हैं। इनफैक्ट भारत को भी बोला है रेसिप्रोकल टैरिफ, जितना भारत लगाएगा उतना अमेरिका भी लगाएगा। तो देखिए अब जो है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग ले लीजिए, चाहे वो नौकरियां ले लीजिए, चाहे वो इकोनॉमी ले लीजिए, सब कुछ अभी खतरे में है और इसका असर आपको भारतीय बाजार पे भी दिख रहा होगा, ग्लोबल मार्केट पे भी दिख रहा होगा। और ये जो टैरिफ बढ़ जाते हैं तो बहुत बार तो कंपनियां दे देती हैं, लेकिन कंपनी भी खुद के जेब से थोड़ी ना देगी, वो कंज्यूमर पे यानी आपसे लेगी वो टैरिफ। मैं आपको बता देती हूँ कैसे। एक एग्जाम्पल देखिए, अमेरिका का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर एक यूएस कंपनी मैक्सिको से मंगाती है शूज़ और उसको अमेरिका में बेचने हैं $100 के, तो अगर कोई टैरिफ नहीं है तो भाई $100 के अमेरिकन कंपनी ने खरीदा है तो बेचेगी कितना कस्टमर को, 125 यानी $125 का। लेकिन अगर 25% टैरिफ हम इसमें जोड़ देते हैं तो जो मैक्सिको से शू मंगाए हैं उस पर आप उसका तो जो प्राइस है $100, उसमें $125 आप 25% टैरिफ जोड़ दीजिए, उसके बाद उसकी कितनी कीमत हो जाती है, $150। और ये कौन देगा, ये जनता देगी, ये कंज्यूमर देगा जो कि ये मैक्सिकन जूते खरीद रहा है। लेकिन अगर यूएस कंपनी वैसा ही जूता आपको $130 में देती है तो आप कौन सा खरीदोगे, आप अमेरिका का खरीदोगे। यानी अगर आप उस देश के वासी हैं तो वहाँ पर जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स है आप वो खरीदोगे, कोई इंपोर्टेड गुड नहीं खरीदोगे। तो यही ट्रम्प चाहते हैं कि भाई अमेरिकन्स का ही फ़ायदा हो, हम ही पूरे के पूरे जो है, हमारे ही जो लोग हैं वो हमारे ही प्रोडक्ट्स यूज़ करें और बाहरी देश के नहीं करें। इसलिए टैरिफ बढ़ा दिया है ताकि अमेरिकन ही और ज़्यादा स्ट्रांग होते रहे। और मैं आपको बता दूं चाइना भी इस बार पीछे नहीं है। चाइना को लॉरा बिकर है चाइना की कॉरेस्पॉन्डेंट, वो बताती हैं कि भाई ट्रंप और चाइना वर्ल्ड, ये अमेरिका और चीन की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमीज। इस बार चाइना को भी पता है कि ट्रंप किस तरीके से हर्ट हो सकते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से ये जो फार्मर्स है, चाइना ने फार्मर्स को टारगेट किया है, क्योंकि
एग्रीकल्चर के मामले में यूएस का सबसे बड़ा जो कंज्यूमर है वो चाइना है। अगर वो ही टैरिफ लगा देगा तो वहाँ पर जितने भी एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड लोग हैं अमेरिका में और मेनली फार्मर्स हैं, उनके ऊपर खतरा आ जाएगा। अगर आप बात कर लेते हैं चिकन की, बीफ की, पोर्क की, सोयाबीन्स की, अब ये सब महंगे हो जाएंगे सबके लिए 10 मार्च से, यूएस कंज्यूमर्स के लिए। थोड़ा सा मैं आपको और बता देती हूँ। चाइना जो है वो अमेरिका का सबसे बड़ा एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर है। तो चाहे आप व्हीट ले लीजिए, कॉर्न ले लीजिए, बीफ ले लीजिए, सोयाबीन ले लीजिए, चाइना इज यूएस इज बिगेस्ट बायर्स ऑफ सच गुड। और 2023 की बात करते हैं, 64% जो यूएस का टोटल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट था वो कहाँ गया था? टॉप 5 मार्केट्स में, वो भी चाइना में। तो अगर चाइना टैरिफ्स लगा देता है, चाइना ट्रेड वॉर में आ जाता है अमेरिका के साथ, तो अमेरिका के कंज्यूमर्स को भी इधर नुकसान होने वाला है। तो देखिए अभी इन दोनों इकोनॉमीज की जंग चल रही है, तो अभी हालात जो है ग्लोबल मार्केट भी इन सेंटिमेंट्स को अभी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। अच्छा, अब आप पूछेंगे कि भाई कनाडा और मेक्सिको पर ट्रंप ने क्यों ऐसे टैरिफ लगाए हैं? दरअसल कनाडा और मेक्सिको से बहुत सारे इल्लीगल ड्रग्स अमेरिका आते हैं। ट्रंप इनसे परेशान है और इनफैक्ट बहुत बार वार्निंग भी दी है कनाडा और मेक्सिको को कि तुमको मैं इतने टाइम से बोल रहा हूँ ये जो फेंटाइल स्मगल होता है उसको रोक दो, लेकिन अभी तक तुम लोग ऐसा कर नहीं पाए हो। तो अगर मैं 25% टैरिफ लगा देता हूं मैक्सिको और कनाडा पे, तो ऐसा होगा कि ये जो इलीगल ड्रग बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं ना, तो वो कर नहीं पाएंगे। जिस भी तरीके से कर रहे हैं नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कनाडा और मेक्सिको से ये जो इलीगल ड्रग्स आते हैं अमेरिका को, इससे बिल्कुल भी मैं आपको बता दूं प्रॉब्लम है, और अब उन्होंने सख्त रवैया अपना लिया है। अब देखिए ट्रंप सरकार ने एक और बड़ा फैसला ले लिया है। आपको पता है कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की और अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रंप की जो फाइट हुई थी ओवल ऑफिस में यूएस में, उसके बाद से पूरी दुनिया हिल गई थी कि इस तरीके की डिप्लोमेसी और इतने शर्मनाक हालात पे आ गई। लेकिन अब ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि भाई यूक्रेन को जो भी मदद अमेरिका दे रहा था अब से वो नहीं देगा। अब देखिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। यूक्रेन ने भी हालांकि ये बोला है कि जो ट्रंप ने विड्रॉ कर लिया है मिलिट्री एड, ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन दूसरी तरफ यूक्रेन ये भी कह रहा है कि भाई अमेरिका के साथ काम बिहेवियर से, शांति से हम रिश्ते रखने में बिल्कुल ही तैयार हैं। लेकिन अब देखिए जैसे ही यूक्रेन को मदद नहीं मिलेगी अमेरिका की, तो यूक्रेन ख़त्म होने के कगार पर है। और मैं आपको बता दूं इससे रशिया को बड़ी खुशी हो रही है, और रशिया तो इनफैक्ट सपोर्ट में आ गया है ट्रंप के। इतने टाइम से रशिया और अमेरिका एक दूसरे के खिलाफ रहे। यूक्रेन की जंग चालू हुई तो पूरा का पूरा अमेरिका ने किसको सपोर्ट किया? यूक्रेन को सपोर्ट किया। लेकिन अचानक से अमेरिका की पॉलिसीज चेंज हो जाती है, वो रशिया की तरफ बोल रहा है। अब देखिए दो बड़े दुश्मन जब दोस्त बन जाते हैं तो क्या होता है। रशिया उधर से कह रहा है कि ये जो बेस्ट होप है पीस के लिए जो अमेरिका ने किया है, ट्रंप ने किया, बड़ा ही शानदार काम किया है और अब सच में शांति आ जाएगी। यूक्रेन को मदद रोककर बहुत ही बेहतरीन काम किया है। और इससे मैं आपको बताऊं रशिया इतना खुश हो गया है कि जो ईरान के साथ न्यूक्लियर डील है अमेरिका की, उस पर भी मध्यस्थता करने के लिए तैयार हो गया है। भाई अब तो दोस्त बन गया ना ट्रंप का पुतिन। तो अब पुतिन कह रहे हैं कि चलो ये न्यूक्लियर वॉर का जो आपका मसला था ईरान के साथ, पहले तो ईरान को सपोर्ट करता है, न्यूक्लियर प्रोग्राम की पूरी जितनी भी टेक्निकलिटीज है रशिया देता है ताकि ईरान अमेरिका से लड़ पाए। लेकिन अब रशिया ने क्या किया कि भाई ईरान को समझाने में अमेरिका की मदद करेगा रशिया। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब देखिए कैसे यूरोपियन लीडर्स जो हैं वो जेलेंस्की के पीछे पड़ गए हैं कि हम तुम्हारी मदद करेंगे। आपको भी पता है यूरोप ने ये ऐलान तो कर दिया कि हम यूक्रेन की मदद करेंगे, लेकिन क्या वो उनके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि वो कर भी पाएंगे कि नहीं, ये बड़ा सवाल है और इसका उत्तर हमें खोजना है। और मैं आपको बता देती हूँ अभी रिसेंटली यूरोप ने क्या किया। अब यूरोप खुद को रीआर्म कर रहा है, यूरोप खुद की शक्ति बढ़ा रहा है। और इनफैक्ट देखिए ईयू चीफ ने $158 बिलियन का कॉमन डिफेंस फंड का ऐलान कर दिया है पूरे यूरोप की मैं अगर बात करती हूँ। देखिए यूरोपियन कमीशन ने ट्यूसडे को ही प्रपोज किया है कि भाई हमें अपनी मिलिट्री ताकत बढ़ानी पड़ेगी। अब यूरोप के साथ दो मसले हैं। मैंने कल ही आपको शो करके बताया था कि अगर नेटो से अमेरिका बाहर आ जाता है तो नेटो कमज़ोर हो जाएगा। नेटो कमज़ोर हो जाएगा तो यूक्रेन को जो उधर से मदद मिलती है वो नहीं जा पाएगी। और अगर नेटो कमज़ोर हो जाएगा तो यूरोप को, भाई यूरोप पे रशिया का भी तो खतरा है ना, रशिया भी यूरोप को पूरा का पूरा इन्वेड करने की कोशिश कर सकता है। और अगर ऐसा होता है तो यूरोप खुद की रक्षा करेगा कि यूक्रेन को बचाएगा। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं देखिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसका मैं आपको आगे उत्तर दूं, लेकिन आप ग्लोबल मार्केट की स्थिति दे दी है कि ट्रंप ने ये जो टैरिफ बढ़ा दिया है उससे ग्लोबल मार्केट मेल्ट डाउन हो गया है।
इंडियन बेंचमार्क भी पूरे लहूलुहान है। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको शो करके बताया था कि ऑलरेडी इंडियन बाजार की हालत खराब है। ऑलरेडी हम लोग अक्टूबर 2024 से जो गिरना चालू हुए थे इंडियन का शेयर मार्केट, वो अभी तक गिरता जा रहा है। इतना ज़्यादा लो इंडिया ने नहीं देखा है और इससे महंगाई बढ़ेगी, इससे नौकरियां जाएगी, इससे हमारी इकोनॉमी कमज़ोर होगी। और ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन हो रही है, अमेरिका, चाइना, नेटो, वर्ल्ड बैंक, और इन सब से हालात और ज़्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। और ये जो टैरिफ वॉर है ना, मैं आपको बता दूं, आपको लग रहा होगा कि घर बैठे बैठे शायद आप तक वो चीज़ ना पहुंचे, लेकिन आप पर भी इसका असर होगा। अब देखिए इंडियन शेयर मार्केट डेडली कॉम्बो हो गया है, मार्केट प्लंज कर रहे हैं, बेरोजगारी है, पर्सनल डेट यानी जो कर्जा है लोगों के ऊपर वो बढ़ रहा है, फॉरेन इन्वेस्टर्स भारत के बाजार से पैसे निकाल रहे हैं, डॉलर ऊपर जाता जा रहा है, तो रुपये का जो कीमत है, रुपये का जो स्ट्रॉन्ग पावर है वो कमज़ोर होता जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि भाई अब शेयर मार्केट में हम इन्वेस्ट करें नहीं करें, अपने पैसे निकाल रहे। तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो हर किसी के मन में है। देखिए 94 लाख करोड़ गायब हो गए हैं इंडियन शेयर मार्केट से। स्मॉल कैप और मिड कैप में हाहाकार मच गया है। स्मॉल इंडियन सिटीज़ पे भी असर आने लगा है। LIC का स्टॉक पोर्टफोलियो कितना गिर चुका है, रुपीज़ 1.5 लाख करोड़ गायब हो चुके हैं LIC के पोर्टफोलियो से, और इतना ज़्यादा नीचे आ चुका है। आपको बता दूं कि LIC पे जब कोई बात आती है तो बहुत सारे उससे जो जुड़े हुए लोग हैं वो टेंशन में आ जाते हैं। तो इधर तो 1.5 लाख करोड़ का नुकसान हो गया LIC के पोर्टफोलियो को। तो देखिए इस तरीके से शेयर मार्केट पर असर पड़ रहा है। और नौकरी पे बात कर लेते हैं कि आपकी नौकरी पर क्या खतरा है। मैं आपको कुछ हेडलाइंस बताती हूँ। माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी ने अभी 2000 एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर दिया है, बिना नोटिस के उनको निकाल दिया है। फ्लिपकार्ट ले लीजिए, ओला ले लीजिए, ओला इलेक्ट्रिक ले लीजिए, माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी, इन सब ने भी अपने एम्प्लॉयज़ को अचानक से उनको निकाल दिया है, नौकरी से ले ऑफ कर दिया है। मेटा ले लीजिए, गूगल ले लीजिए, इनके अंदर भी ले ऑफ हो गए हैं। अभी रुकिए, अभी ये बात ख़त्म नहीं हुई है। अभी और 100 कंपनियां अनाउंस करेंगी ले ऑफ, रिपोर्ट्स बताती है। और किसकी रिपोर्ट है ये? फोर्ब्स की रिपोर्ट है। फोर्ब्स कह रहा है कि अभी और 100 कंपनियां ले ऑफ करेगी और लोगों को नौकरी से निकालेगी, क्योंकि मार्केट की हालात इतने ज़्यादा ख़राब है। ओला इलेक्ट्रिक ने तो इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग के चलते 1000 जॉब छीन लिए हैं। मतलब 1000 लोग जो वहाँ पर काम कर रहे थे उनको रातों रात निकाल दिया है। अब सोचिए, लोग तो इसका जो लिंकअप है वो टेस्ला से भी, भाई जैसे ही टेस्ला ने बोल दिया है कि हम लोग भारत आएंगे, मुंबई और दिल्ली में अपना शोरूम खोलेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं ओला भी अपनी रिस्ट्रक्चरिंग, क्योंकि इलेक्ट्रिकल कंपनी के लिए जो भारतीय है उसको एक कंपटीशन तो होगा ना, जो कि US की कंपनी आएगी, भाई टेस्ला आएगा जब इधर। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही है। तो देखिए नौकरी पर खतरा है, क्योंकि जब भी ग्लोबल मार्केट में कोई चेंजेस आते हैं तो महंगाई और नौकरियों पे सबसे ज़्यादा असर आता है। अब हमारे उस सवाल पर आ जाते हैं कि अगर अमेरिका इन ग्लोबल, चाहे वो मैंने आपको कल ही शो करके बताया था कि अमेरिका अभी सोच रहा है कि हम नेटो से भी बाहर निकल जाएं, UN से भी बाहर निकल जाएं, हम वर्ल्ड बैंक से भी बाहर निकल जाए, IMF से भी बाहर निकल जाए, मतलब हमें ग्लोबली कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमें हमारे अमेरिकन्स की चिंता है, हमें हमारे अमेरिका की चिंता है और किसी की चिंता नहीं है। तो अगर अमेरिका एक पावर वैक्यूम क्रिएट कर देता है तो क्या यूरोप सबसे पहले, अगर यूक्रेन के लिहाज से देखा जाए तो उसको भर सकता है? देखिए फाइनेंशियल एड के मामले में हाँ, यूरोपियन यूनियन ने 50 बिलियन का पैकेज अनाउंस कर दिया है, लेकिन अगर आप बात करते हैं US के मुकाबले 113 बिलियन डॉलर तो वो ऑलरेडी दे रहा था, उसने अनाउंस किया था यूक्रेन के लिए। तो कहाँ वो 50 बिलियन का पैकेज, कहाँ ये 113 बिलियन का पैकेज? अच्छा, अब आप आ जाइए आपकी वेपन्स और मिलिट्री सपोर्ट पे। आप अमेरिका का मुकाबला थोड़ी ना कर सकते हैं, उनकी वेपनरी आपको पता होगी, F-16, एब्राहम्स टैंक, हिमार्स, पेट्रोइट सिस्टम, ये कहाँ से ले आएगा यूरोप? इनफैक्ट जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर ने भी माना है कि यूरोप जो है वो प्रोडक्शन कैपेसिटी में ये गैप नहीं भर सकता है अमेरिका वाला। नेटो पे आ जाइए, नेटो से अगर अपना फंड खींच लेता है अमेरिका तो फिर कैसे यूरोप, नेटो तो पूरा वीक ही हो जाएगा ना, यूरोप उसको कैसे फिल कर पाएगा? क्योंकि यूरोप तो खुद अपनी ही इंटरनल पॉलिसी से, अपने ही इंटरनल आर्म से बहुत ही ज़्यादा अभी सफ़र कर रहा है। तो भाई वो दूसरे की मदद करेगा कि खुद की मदद करेगा? तो एक तरीके से ये मुश्किल है। UK, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा और अदर्स, इन सब की भी अगर आप बात करते हैं तो ये सब लोग मिलके भी अमेरिका का जो वैक्यूम है वो फिल नहीं कर सकते। लेकिन चाइना और रशिया क्या करेंगे? चाइना और रशिया ये जो लीडरशिप जा रही है, ये जो US छोड़ रहा है, उस पर आने की कोशिश करेंगे।
और अपने इंटरेस्ट से चीज़ें करने की कोशिश करेंगे। कल पूरा शो मैंने आपको करके बताया है कि अगर यूएस का जो एड है वो ड्राई हो जाता है तो यूक्रेन स्ट्रगल करेगा अपना ग्राउंड होल्ड करने के लिए, और रशिया को पता है ऐसी चीज़ें हो रही है तो फिर रशिया और हमलावर होगा, तो यूक्रेन को तो खत्म ही कर देगा ना। जब पता है कि अमेरिका रशिया के साथ है तो फिर यूक्रेन कैसे बचेगा भाई? इतनी जो मदद मिल रही थी अमेरिका से तो यूक्रेन तभी तो होल्ड कर पा रहा था ग्राउंड, अब यूक्रेन क्या करेगा? तो देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, और ग्लोबली जब भी कोई चेंजेस होते हैं आपको समझना पड़ेगा कि कैसे आम जन पर इसका असर पड़ता है। आपका इसके बारे में क्या सोचना है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।